सुप्रभात छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात भोपाल में बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भोपाल में हुई। इसमें नक्सलवाद, आतंकवाद, किसान कल्याण, महिलाओं और बच्चों पर अपराध, साथ ही अनाज वितरण और साइबर अपराध पर चर्चा हुई। परिषद की यह 23वीं बैठक थी। बैठक में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होने थे, लेकिन भारी बारिश के चलते छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भोपाल दौरा कैंसिल हो गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जरूर बैठक में शामिल हुए, जबकि सीएम योगी और मुख्यमंत्री बघेल वर्चुअली जुड़े। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद पर कंट्रोल के लिए एमपी छत्तीसगढ़ की तारीफ की। बैठक में रायपुर एयरपोर्ट को कार्गो हब बनाने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार कोदो कुटकी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर यह फैसला लिया गया। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट खाद को रासायनिक खाद की तरह सब्सिडी देने का भी फैसला कर लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव पर फैसले लिए गए। इसमें कुल 19 एजेंडे में से 8 एजेंडा छत्तीसगढ़ के सुझाए शामिल रहे, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के 3, उत्तर प्रदेश सरकार के 1 और उत्तराखंड सरकार के 2 एजेंडे चर्चा में शामिल किए। केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। हड़ताल के चलते स्कूलों में पढ़ाई, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। 4 लाख से अधिक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आम जनता की परेशानी बढ़नी भी तय है। हड़ताल में 90 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी संगठनों के शामिल होने का दावा है। आंदोलन को लेकर सरकार भी सख्ती के मूड में आ गई है। जिला कलेक्टर्स को वैकल्पिक व्यवस्था से कामकाज जारी रखने के लिए कह दिया गया। हड़ताल में पहली बार न्यायिक कर्मचारी भी शामिल हुए। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम दफ्तर में ताला लटका हुआ है, स्कूल में टीचर्स नहीं पहुंचे, कलेक्ट्रेट में सन्नाटा पसरा हुआ है। कितना नुकसान पहले ही दिन देखने को मिला। कर्मचारी जो हैं अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से 6% डीए बढ़ा भी दिया गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि 6% और बढ़ाओ, कुल मिलाकर 12% बढ़ना चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि एचआरए दिया जाना चाहिए, 7वां वेतनमान भी दिया जाना चाहिए, केंद्र के समान सब कुछ इनको मिलना चाहिए। ये बातें कर्मचारी जो हैं वो कह रहे हैं, उनकी मांग। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों ने एक बार फिर से हड़ताल कर दी। डीए, एचआरए की मांग को लेकर कर्मचारी मैदान में है, लेकिन सरकार भी झुकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। सीएम भूपेश बघेल ने साफ कह दिया कि किसी भी तरह की कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी। इस मामले में बीजेपी भी कर्मचारियों के साथ खड़ी हो गई। केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता और एचआरए की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल से स्कूल, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो जाने का खतरा है। करीब 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की हड़ताल से आम जनता को परेशानी होगी। हड़ताल में 90 से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठनों के शामिल होने की बात कही जा रही है। रायपुर के बूढ़ा तालाब में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन का आगाज हुआ। कर्मचारियों ने शंख बजाकर हड़ताल की शुरुआत की। प्रदेश भर के लाखों कर्मचारी जिलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर लाखों कर्मचारी आंदोलनरत हो चुके हैं। हमारी 2 सूत्री मांग है। एक तो हमको देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए और 7वां वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। हमारा जो डीए का एरिया है 34% महंगाई भत्ता के साथ, जो जब भी केंद्र से डीए लागू हो रहा है उसके 8-10 महीने के बाद लागू किया जा रहा है और हमारा डीए एरिया बढ़ता जा रहा है। अपनी मांग को लेकर शासकीय कर्मचारी सड़क पर हैं। आंदोलन को लेकर सरकार भी सख्ती के मूड में है। सीएम ने कहा है कि किसी तरह की कोई सौदेबाजी नहीं होगी। इसके बाद भी अगर कोई हड़ताल करता है तो शासन अपना काम करेगा। अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया 6%। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितनी शासकीय योजना है उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे। कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं।
आप उसके बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो उसकी इच्छा, शासन फिर अपना काम करेगा। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से सौदेबाजी नहीं की जा रही। राज्य की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उनके साथ सौदेबाजी की गई। सौदेबाजी हम नहीं करना चाहते ना हम करते सौदेबाजी, बावजूद उसके अगर हमारे पर आरोप लग रहा है तो हमारा कहना स्पष्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्य के हमारे 5 लाख कर्मचारी अपने जायज मांगों को लेकर केंद्र के समान 2 दिनांक से महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के रूप गृह भाड़ा भत्ता, इस बात को लेके हम हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कर्मचारियों की मांग को जायज बताते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनती है तो कर्मचारियों की मांग पूरी की जाएगी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भूपेश सरकार की दमनकारी नीतियां इस आंदोलन को कुचलने में लगी हुई है, उनके जायज मांगों के, उनके अधिकार की राशि देने के लिए इनकार कर रही है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि कर्मचारियों के न केवल 6% डीए की बात, बल्कि उनके जो राशि है 436 करोड़ प्रति माह का, उस राशि को भी दिया जाएगा और 34% उनके कुल जो मिलने वाला डीए है उसके साथ उनके एरियर्स की जो बकाया राशि है उसका भी भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए इन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस पूरे आंदोलन में कर्मचारी भाइयों के साथ है। शासकीय कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकार भी सख्त है। हड़ताल को लेकर बीजेपी को मौका मिला है। बीजेपी कर्मचारियों के साथ खड़े रहने की बात कह रही है। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन पर अड़े हुए हैं और सीधा से बात है, कर्मचारी कह रहे हैं कि ये आर पार की लड़ाई है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और आइए इसी पर बात करते हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता युगल जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, 2 बातें। सबसे पहले तो सवाल ये कि इस हड़ताल की शुरुआत आज से हो गई है, बेमियादी हड़ताल है, कितना असर हुआ है? दूसरी बात, साथ ही मैं आपसे जवाब ये भी चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हमने पुरानी पेंशन नीति से लेकर कोरोना काल में तनख्वाह भी नहीं काटी, 5 दिन वर्किंग डे भी कर दिया, साथ ही में 6% डीए भी बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी हड़ताल कर रहे हैं, तो फिर हम भी अपना काम करेंगे। जी पुण्य, देखिए, अगर हम पूरे हड़ताल की बात करें तो विगत 3 वर्षों में अगर विपक्ष है भाजपा, उसने 21 बड़े आंदोलन किए हैं, तो कर्मचारी जो संगठन है, अलग अलग संगठन हैं, वो उन्होंने 91 आंदोलन खड़ा किया है। तो ये जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका में यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं वो नज़र आ रहे हैं। दरअसल उनकी जो मांगे हैं वो भले ही जायज़ कही जा सकती है, लेकिन जिस तरह से बार बार धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की वजह से आम जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है, पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा है कि कर्मचारियों के हितों को लेकर के सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। पुरानी जो पेंशन है उसे लागू किया है, इसके अलावा कई बड़े फैसले भी लिए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी साफ संकेत दे दिए हैं कि जिस तरह से कर्मचारी अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन सरकार अपना काम करेगी। यानी हो सकता है कि आने वाले समय में कि जो आंदोलनकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर बड़ी कार्रवाई हो सके, एस्मा भी लगाया जा सकता है। लेकिन ये बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर के भाजपा ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उनके पक्ष में खड़े हुए हैं और पूरा जो आंदोलन कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, उनके साथ भाजपा खड़ी हुई है। अगर हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ आंदोलन का गढ़ बनता जा रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आंदोलन का गढ़ बनता जा रहा है युगल। इसके साथ ही जब हम सुन रहे थे डॉक्टर रमन सिंह को, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम लगे हाथ ये भी वादा कर दिया कि हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। लेकिन यही बीजेपी कहती है कि प्रदेश जो है उसको भारी कर्जे में डुबो दिया है इस सरकार ने। ये कहां से लाएंगे पैसा? या लगे हाथ केवल चूंकि मौका है तो राजनीति कर ली जाए, वादा करने में क्या जाता है, फिर बाद में देखी जाएगी। क्योंकि स्थिति अगर बीजेपी की माने तो आर्थिक स्थिति तो गड़बड़ है, कहां से लाएंगे पैसा इतना?
जी पुनीत, देखिए छत्तीसगढ़ के जो राजनेता हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति समझते हैं अगर सत्ता की कुर्सी तक उनको पहुंचना है तो दो ही बड़े वर्ग हैं जो अधिकारी कर्मचारी हैं। जो 5 लाख से अधिक जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको साधा जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश के किसान हैं जो 50 लाख से अधिक किसान हैं उनको साधा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है अब चूंकि धरना ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। युगल, रायपुर से खबर बता दें, कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई है, इसमें चर्चा की गई महंगाई पर, केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए, रणनीति क्या बनाई जाए, इस पर चर्चा की गई। आंदोलन की रणनीति भी बनाई है। मोहन मरकाम बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे, प्रभारी सचिव चंदन यादव भी शामिल हुए, पीसीसी के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद थे। 4 सितंबर को दरअसल दिल्ली में महारैली कांग्रेस की तरफ से आयोजित की गई। महंगाई पर हल्ला बोल और चलो दिल्ली रैली, यह है मुद्दा। सत्ता संगठन के आला नेता भी इस रैली में शामिल हुए। 21 सितंबर से पहले कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएगा, यह कहना छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी या नॉन गांधी अध्यक्ष, यह बीजेपी की सोच है, पूरी कांग्रेस एक परिवार है। उन्होंने बिहार में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलाव पर कहा कि बिहार की जनता ने बीजेपी को सत्ता का मैंडेट नहीं दिया था। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसदों को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई कि बाहर के लोगों को यहाँ पर टिकट दी गई और राज्यसभा से भेजा गया, लेकिन उन दोनों चर्चा में रही। राज्यसभा सांसद रंजीता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, छत्तीसगढ़ पहुंची हुई हैं। रंजीता जी, जब आप राज्यसभा के लिए चुनी गई थी तो खूब चर्चाएं हुई थी कि बाहरी लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन अब आपको यहाँ देख के लग रहा है कि छत्तीसगढ़ घूमने का मूड आपने बनाया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं बाहरी हूँ ही नहीं। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो रीवा है, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही था। दूसरा, हम लोग बिहार से लोकसभा से 2 बार सांसद बन के गई, तो एहसास है कि लोगों को ये फील होता है कि वे अपने लोग होने चाहिए। तो मैंने उसी दिन तय किया था कि छत्तीसगढ़ के भी लोग कहेंगे कि भाई ये तो अपने हैं और अपने बन के दिखाना है। और मैं हमेशा आती रहूँगी। मैंने टारगेट लिया हुआ है महीने 1.5 महीने में एक चक्कर मारना है, और सिर्फ रायगढ़ में ही नहीं पूरे प्रदेश को दौरा ज़रूर करना है और लोगों को समझना है। इन दिनों आप बिहार से क्योंकि आती हैं, बिहार में भी काफ़ी आपने काम किया है, तो बिहार को लेकर बड़ी चर्चा है कि बीजेपी का आरोप है कि अब नीतीश कुमार का गठबंधन जो बन गया आरजेडी के साथ या कांग्रेस के साथ बहुत दिनों तक टिकेगा नहीं, भरोसेमंद नहीं है, जनता भरोसा नहीं करेगी, बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। ये बस बीजेपी बिहार में ना आरोप लगाने लायक ही रह गई है। आप पुराना चुनाव 2017 में क्या जो लोगों का मत था, क्या भाजपा को मिला था? आपने तो पीठ पीछे छुरा भोंका, ज़बरदस्ती सत्ता हथियाई थी। तो इस बार तो लोगों ने न्याय किया और दिखा दिया कि हम सेकुलर लोग हैं और महागठबंधन के साथ हैं। तो खिसियानी बिल्ली क्या करेगी, खंबा ही नोचेगी। बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप लोगों के चुने जाने वाले हैं। क्या लग रहा है कि कौन बन सकता है या किस ओर कांग्रेस जा रही है इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले पर? ये घर की बात है, पार्टी की बात है। हम आपको इतना कह सकते हैं कि 21 सितंबर से पहले 21 सितंबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा पूर्णकालीन हो चुका होगा और सशक्त और मजबूत व्यक्ति होंगे। क्या गांधी परिवार या नॉन गांधी परिवार से भी कोई हो सकता है, ऐसी कोई जो चर्चाएं चल रही हैं उस हिसाब से? देखिए, ये पार्टी तय करेगी। ये गांधी परिवार और नॉन गांधी परिवार की समीक्षा भाजपा वाले करते हैं। हमारे लिए पूरा परिवार कांग्रेस परिवार है, और जो भी पार्टी को और देश को मजबूती से समर्पण कर सकता है, आइडियोलॉजी को, देश को एक साथ लेके चल सकता है, वो सारे कांग्रेसी हैं। और मैं फिर यही बात दोहराऊंगी कि एक मजबूत अध्यक्ष 21 सितंबर से पहले बनने जा रहा है। तो रंजीता रंजन जी हमारे साथ ही छत्तीसगढ़ आई हुई और हर महीने छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी, छत्तीसगढ़ वासियों को निराश नहीं करेंगी कह रही हैं, और साथ ही दावा कर रही हैं कि 21 सितंबर से पहले कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी ही पूरा परिवार है, गांधी या नॉन गांधी की जो थीम है बीजेपी की थीम है, ये कहते हुए वो आश्वासन दे रही हैं कि 21 सितंबर से पहले पूर्णकालिक अध्यक्ष कांग्रेस को मिल जाएगा। कैमरामैन राजन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 रायपुर।
और रायपुर से खबर बता रहे हैं, डी पुरंदेश्वरी का रायपुर दौरा है। बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर दौरा करें। 2 दिवसीय दौरे पर वे कल रायपुर आने वाली हैं। सुबह 10:30 बजे रायपुर पहुंचेंगी। 24 तारीख की शाम दिल्ली के लिए वे रवाना हो जाएंगे। तो इन दिनों बीजेपी में खासी उठापटक चल रही है, बदलाव चल रहे हैं, रणनीति बन रही है, आंदोलन की तैयारी। 24 तारीख को आंदोलन भी है, तो उस लिहाज से डी पुरंदेश्वरी का रायपुर आना काफी अहम है। इधर तेजस्वी सूर्या रायपुर आने वाले हैं। राजधानी रायपुर तेजस्वी सूर्या आएंगे। 24 अगस्त को ही रायपुर पहुंचेंगे। बड़ा आंदोलन है भारतीय जनता युवा मोर्चा का, और उसको ताकत देने के लिए मान सकते हैं हम कि तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा के सीएम आवास घेराव में भी शामिल होंगे। देखिए, यह खबर आई गई, बीजेपी युवा मोर्चा सीएम आवास का घेराव करने वाली है, और महारथी जो हैं उनको अब बीजेपी उतारने की तैयारी में हो गई है। छत्तीसगढ़ को फतह करने के लिए महारथियों को लाया जा रहा है, और उनमें ही एक नाम तेजस्वी सूर्या का। देर शाम रायपुर से वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सीएम हाउस घेराव का फैसला किया है 24 तारीख। और आइए, इसी खबर पर हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अवधेश, बड़े बड़े महारथियों को उतारने की तैयारी ऐसा लगता है कि बीजेपी ने कर ली है। हर हाल में 23 को फतह करना है, और इसीलिए तेजस्वी सूर्या को भी लाया जा रहा है। 24 तारीख को बड़ा आंदोलन, जो बीजेपी कह रही थी कि ऐतिहासिक आंदोलन होगा, उसकी यह तैयारी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी दावा कर रही है कि 24 अगस्त को जो छत्तीसगढ़ में आंदोलन होगा वो अब तक के इतिहास में विपक्ष का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। 1 लाख की भीड़ जुटने का दावा बीजेपी कर रही है कि 1 लाख जो युवा है वो राजधानी में जुटेंगे और सीएम आवास की ओर कूच करेंगे। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। डी पुरंदेश्वरी कल आएंगे शामिल होने के लिए। अब परसों जिस दिन आंदोलन है उसी दिन तेजस्वी सूर्या जो है वो सुबह 9:30 बजे आएंगे, और 1 बजे वो सीएम आवास की तरफ जो कूच करेगी बीजेपी, उसका नेतृत्व करेंगे, उसमें शामिल होंगे। दरअसल देखिए पुनीत, बात यह है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी का निजाम बदला है। अब कार्यकर्ताओं को यह लगने लगा है कि निजाम बदलने के बाद जो परिणाम है वो बदल जाएगा। शायद 2023 में कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई पड़ रहा है। अब यह पहला ऐसा मौका है छत्तीसगढ़ बीजेपी में, विपक्ष में, कि एक मोर्चा संगठन के, एक मोर्चा प्रकोष्ठ के आंदोलन में पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो लग गई है। इससे पहले दर्जनों आंदोलन हमने देखा, युवा मोर्चा का आंदोलन, किसान मोर्चा का। समझा जा सकता है अवधेश की बीजेपी ने जो बदलाव किया है, बदलाव से लेकर आंदोलन, सब कुछ जो है पूरे नए तरीके से बीजेपी करने की तैयारी में है और सरकार को दबाव में लाने की कोशिश में है। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में की छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ। नक्सलवाद की घटनाएं कम होने पर थपथपाई पीठ। 19 एजेंडा में से 8 एजेंडा छत्तीसगढ़ सरकार के सुझाए। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। महंगाई पर केंद्र को घेरने और दिल्ली चलो रैली पर मंथन। सत्ता संगठन के आला नेता हुए शामिल। सरकारी कर्मचारियों का प्रदेश स्तरीय आंदोलन। रायपुर में बूढ़ा तालाब में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले चल रहा आंदोलन। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर सीएम भूपेश बघेल की दो टोक। का 6% डीए बढ़ाया, वर्किंग डेज 5 दिन किया, फिर भी हड़ताल करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा, सरकार करेगी अपना काम। रायपुर में स्कूलों पर दिखा कर्मचारियों की हड़ताल का असर। बच्चे स्कूल पहुंचे लेकिन शिक्षक नदारद। आंदोलन को शिक्षक संघ ने भी दे रखा है समर्थन। बलौदाबाजार में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अधिकारी कर्मचारी। स्कूलों में शिक्षकों के नहीं आने से पढ़ाई प्रभावित। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले सीएम भूपेश बघेल, हंटर वाले के हंटर से कोई फर्क नहीं पड़ा, अब जाम वाला आए हैं, जाम देकर सबको मस्त कर चुके। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भाषाई मर्यादा को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जैसे जैसे सरकार के दिन पूरे होते जा रहे कांग्रेस नेताओं की भाषा का स्तर गिर रहा। भाजयुमो का सीएम हाउस घेराव। कल बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन ने रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। रायगढ़ में उफनती नदी में कूदा युवक। युवक की तलाश में जुटे गोताखोर।
एसडीआरएफ की टीम नदी में उतरी, खरसिया थाना क्षेत्र का मामला। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर एक्टिव हुआ प्रशासन, तेलीबांधा की शराब दुकान हटाने की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को शराब दुकान हटाने के दिए थे नोटिस। भिलाई में मरीज की मौत के बाद बीएम शाह अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने लगाया मौत के बाद भी इलाज करने का आरोप, कहा बिल बढ़ाने के लिए छुपाई जानकारी। रामपुर में रेडी टू ईट के अवैध भंडारण पर छापा, जतरो गांव से 160 बोरी जब्त, महिला बाल विकास विभाग कर रहा जांच। अंबिकापुर में हवाई फायरिंग के मामले में आयोजक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हुई थी फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। बिलासपुर में ट्रक ड्राइवर से लूट के मामले में छत्तीसगढ़ी एल्बम की सहायक कलाकार और ड्राइवर गिरफ्तार, कार में पुलिस का स्टिकर लगा करते थे लूट, हाल में 3 ड्राइवर से वसूले थे हजारों रुपए। और बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से बता रहे हैं, पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया गया, नेहा पांडे को खैरागढ़ एएसपी बनाया गया है, आकाश मरकाम को एएसपी मौला मानपुर ऑपरेशन बनाया गया है, महेश्वर नाग को एएसपी सारंगगढ़ बनाया गया है, संदीप मित्तल एसडीओपी बनाए गए हैं कुनकुरी के, इसके अलावा अंजलि गुप्ता उप पुलिस अधीक्षक सक्ती बनाई गई हैं, मनीष कंवर उप पुलिस अधीक्षक सारंगगढ़, मयंक तिवारी अनुविभागीय पुलिस अधिकारी मानपुर, हरीश पाटिल अनुविभागीय अधिकारी पत्थल गांव बनाए गए हैं। और इसी के साथ सुप्रभात छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।